मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, वुमेन डे का ज़माना है और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वुमेन के हवाले से, औरतों के हवाले से तो वीडियो पेश करनी ही चाहिए और इस दफ़ा मेरे पास एक अच्छा मकसद भी था। फ्रेंड्स, मेरा वुमेन डे तो इस दफ़ा बेहतरीन और शानदार जा रहा है, यादगार जा रहा है। क्यों? आप लोगों को खुशी होगी सुनकर कि मेरी PhD फाइनली हो गई है और मुझे इस वुमेन डे के मौके पर मेरी मीडिया में डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है। मीडिया में PhD करना, तालीम के आला तरीन लेवल तक पहुंचना मेरा हमेशा से शुरू से मकसद था। जब मैं 14 साल की थी तो मैंने अपने लिए ये डिसाइड किया था, जो आज मैंने अपने लिए ये हासिल किया है, मीडिया में जाना और मीडिया में आला तरीन सतह तक तालीमी मदारज तय करना, और वो मैंने अपने इस साल के वुमेन डे के मौके पर पा लिया है। अब जो मेरा कॉन्वोकेशन है वो है वुमेन डे के एक दिन बाद, यानी कि 9 मार्च को। खैर, वो मेरे लिए एक अहम वुमेन डे ही होगा। उसमें मैं अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन अवार्ड, अपनी मेहनत का सिला वसूल कर रही होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर उस औरत को सिला मिले जो डिज़र्व करती है, जिसने मेहनत की है। फ्रेंड्स, जब भी किसी मेहनत करने वाली ख़वातीन को, मुझ जैसी ख़वातीन को सिला मिलता है मेहनत का, अपनी इस्तिक़ामत का, अपने सब्र का, तो वो यकीनन दूसरी ख़वातीन के लिए भी एक मशाले राह का काम करता है। एक सीख मिलती है, एक हौसला मिलता है कि ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आजकल के इस डिप्रेशन ज़्यादा ज़माने में तो इसकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब, मेरी जो डिग्री वगैरह की कॉन्वोकेशन की जो पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, वो तो शायद मंजर यहाँ पे आ ही जाएंगी। यहाँ मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बात ये हुई कि हालिया दिनों में जो इंसिडेंट्स हुआ है, आप सबने देखा हिलवा लेडी का इंसिडेंट्स, और आप लोगों ने मुझे कहा कि आपने नाम बड़ा अच्छा दिया है हिलवा लेडी। तो जी हाँ, मेरे लिए वो दोनों लेडीज़ हिलवा लेडीज़ हैं, जिनमें एक तो थी वो विक्टिम जिनको बिला वजह निशाना बनाया गया जस्ट बिकॉज उनकी ड्रेस पे लिखा गया था हिलवा, डिज़ाइनर ने लिखा था और जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। अगर वही चीज़ इंग्लिश में लिखी होती ब्यूटीफुल तो कोई मुज़ायक़ा किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन ये एक्सट्रीमिज़म है जिसने यहाँ सबकी ज़िंदगी अजाब बना रखी है। दूसरी हिलवा लेडी जो है वो मेरी नज़र में थी वो ASP ऑफिसर शहर बानो साहिबा। तो जनाब, ये जो हिलवा लेडी 1 है जो विक्टिम थी, और जो हिलवा लेडी नंबर 2 है ASP शहर बानो, तो इन सबको अवार्ड ज़रूर देना चाहिए। वुमेन डे के मौके पर ये दिन उनको अवार्ड दिए बगैर खाली नहीं जाना चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ कि इन 2 लेडीज़ को जो है वो अवार्ड दिया जाए। तो जनाब, मैं किसी टाइम पास के लिए या यूं ही नहीं कह रही हूँ, इससे दरअसल एक मैसेज जाएगा माशरे का। वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिर होना क्या है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक उसकी रेपुटेशन के लिए, एक उसकी साख के लिए अच्छा रहेगा। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी माशरा एक्सट्रीमिज्म को टोटली रद्द करता है, रिफ्यूज करता है। अब ये देखें, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये जो शख्स है जो उस हिलवा लेडी नंबर 1 के पीछे पड़ा हुआ था कि आप ये कपड़े उतारें, बदलें या व्हाटएवर, और वो अब भी अपने आप को हक बजानिब समझ रहा है, गलत नहीं समझ रहा है। वो किसी को हिरासा करने, किसी को बॉदर करने के लिए किस तरह से अब भी अपनी बात पर डटा हुआ है। इस बंदे को सही समझ बूझ देने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि इसी बंदे को सबसे पहले ले जाकर थोड़ा सा सिखाएं, पढ़ाएं और सही इस्लाम का मतलब बताएं, ताकि आइंदा कोई और कानून को अपने हाथों में ना ले। अगर ऐसा ही था कि उस आदमी को ये शक गुजरा था कि इन्होंने कुछ ऐसा ज़ेबतन किया हुआ है खातून ने जो कि इस्लाम की तरफ से ममनू है या खुदा न खास्ता कुरानी आयात है, तो उसको 15 को कॉल करना चाहिए था। कानून नाफिज करने वाले इदारों में से लोगों को बुलाना चाहिए था और रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, ना कि वो इस तरह से एक उधम चौकड़ी मचा दे, लोग आ जाएं और उस औरत की जान को खतरा दरपेश हो जाए। ये गलत तरीका उस शख्स ने इख्तियार किया। अब आप देखें कि ये यहाँ किस तरह से बेजा दलाइल दे रहे हैं, गैर मंतकी बातें कर रहे हैं, और इन्होंने जो कानून अपने हाथों में लिया तो किस तरह से खुद को जस्टिफाई करने की गलत कोशिश कर रहे हैं। इनको अपनी गलती का कोई इदराक ही नहीं है। मोहम्मद नदीम साहब, मुझे ये बताएं क्या हुआ कल, आप उस औरत के पीछे क्यों आए? सर, मैं इसलिए आया कि नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना, उसके ऊपर लिखाई हुई है, तो मुझे कुरान लग रहा है, तो बेरुमती हो रही है, पूरी आ जाओ, ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा लें और ये उतार दें। आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयत लगी। आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है, लेकिन ये उससे मिल रहा है, ये खराबी है, इसे खत्म कर दिया। पर सवाल आपसे ये है कि आप सऊदीया में जाए ना,
अक्सर लोगों ने इस तरह के लिबास पहने होते हैं और उसमें हलवा मतलब खूबसूरत लगता है, अगर उसमें अरबी खताती है, जबकि कुरानी आयत हमारी उर्दू भी जुबान है, अरबी में लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन आप कैसे इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं इस बात पे कि आपने जो है ठीक किया है? अच्छा जी, आपकी बात आगे कि अरबी पे लिखा हुआ हलवा खूबसूरत है, हमारे माशरे में जाहलियत है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप भी जब इसे दूर से देखो क्या लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब खूबसूरत है, इसका आप कह रहे हैं ना, तशरीह की आप बताएं ना सर, मेरी जान के छोटे आपने तशरीह की है, आपने इसे देखा है, जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ये तो कुरान लिखा हुआ है। सर मैं तो पहले यार मेरी बात सुने, मैं तेरी बात सुने सर, नहीं गुस्से वाली बात है ना, इस बात में मुझे भी आपको गुस्सा नहीं कर, बात को थोड़ा फॉलो करो। ठीक है, आप जब ये लिबास पहन कर आ रहे हो, दूर से नजर आ रहा है कि कुरान लिखा हुआ है, ठीक है, अभी नहीं कह रहा हूँ ये उतार दी, ये खराबी का बाइस बन रहा है। ये सारे गवाह खड़े हैं इधर भाई, जितने खड़े हैं इनके सामने कहा है कि उतारे, कि मुझसे आप बुरखा ले लें, आप पर्दा करें, आप जाएं, मेरी आपकी दुश्मनी नहीं है, आप मैं जानता नहीं हूँ, आपके साथ क्यों करूंगा बदतमीजी, ये दीन का मामला। सर आपको पता है उस वाकई के बाद यहाँ छुरियां लेके लोग आए होंगे, मारना है, मारना क्यों है? अगर सर फॉर एग्जाम्पल वो मर जाती, मिसाल देते हैं ना, देखिए हम आपसे सवाल करते हैं, आपका काम है उसको डिफेंड करना, आप क्योंकि इस वक्त में आप मुझे बताएं अगर वो मर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? खुद जिम्मेदार होती। सुने मेरी बात, मेरी उससे बात हुई है, उसे मैंने समझाया, वो कहती है आप खुदा है मुझे समझाने वाले, वो ये बात बोल रही है कि मुझे आप खुदा है समझाने वाले, मैं पिंडी से ही, मैंने दुबई से ही भुखा लिया। लेकिन अब आपको चूंकि ये वाकया सारा हो गया है, अब आपको लगा कि यार शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये बात, वैसे उसे समझाया, हमारा नहीं है, उसे हाथ भी नहीं लगाया, आपने तो कुछ नहीं कहा, और जो लोग आपको देखो आप उन्हें खत्म कर रहे हैं बात को। इस जैसे लोगों को सीख देने की बहुत ज़रूरत है, सज़ा और जज़ा को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस तरह से कानून हाथ में लेते हैं और दूसरों को भी बरगलाते हैं कि वो कोई इस तरह की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां जलाएं और लोगों को हिरासत करें, यहाँ तक कि लोगों की जान के दर पे आ जाएं, तो इस तरह के तमाम लोगों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ कि जो खातून ASP शहरबानो साहिबा हैं, उनका ये कहना था कि इसी इचरा मार्केट में कुछ दिन कबल इस तरह का ही एक वाक़या हुआ था कि एक और खातून इसी तरह का अबाया ज़ेबतन किए हुई थी कि जिसमें इसी तरह की कैलीग्राफी अरबिक में लिखी हुई थी, हलवा लिखा हुआ था, और इसी तरह से इन मर्दों ने उनको हिरासा किया था और उनसे वो अबाया उतारने को कहा था। क्योंकि वो अबाया था तो वो कोट टाइप का था, उन खातून ने उनका कहना मानते हुए, उनके साथ कोऑपरेट करते हुए वो अबाया उतार दिया था। तो उससे इन लोगों की और भी जरूरत हुई, इनकी एक्सट्रीमिज्म उससे परवान चढ़ी, ये समझ रहे हैं कि ये किसी भी खातून को इस तरह से हिरासा कर सकते हैं, और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते कि पहले तहकीक कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें, और ये काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, खुद इन लोगों का नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और अहम नुक्ता ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाए कि एक्सट्रीमिस्ट लोग आपको हिरासा कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बहस मुबाहिसा ना करें, बल्कि फौरन आप पुलिस को कॉल करें। फ्रेंड्स, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ माशरे के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये लोग एक तो इस्लाम की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम और इमेज खराब कर रहे हैं, और फिर कानून भी अपने हाथ में ले रहे हैं। और हाँ, ये बात भी काबिल गौर है कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट लोग मुल्क के किसी कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अगर इस कानून को अपडेट करने की जरूरत है या कुछ तब्दीली की जरूरत है, तो वो भी मेरा ख्याल है कि की जानी चाहिए। अब आप देखें कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और जब इस तरह की जो वीडियो क्लिप्स हैं ये वायरल हुए, तो दुनिया में किस तरह का मैसेज पाकिस्तान के लिए गया। अब कोई भी पाकिस्तान आएगा तो वो एटलीस्ट इचरा मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ होगा कि पता नहीं हमारे लिबास को लेकर या हमारी किसी भी बात को लेकर तौहीन रिसालत का ही इल्जाम ना लगा दिया जाए। तो इससे तो पाकिस्तान की इमेज को अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को सज़ा दी जाए, एलानिया दी जाए, सोशल मीडिया पर दिखाया जाए कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस तरह के लोगों का किस तरह से सदबाब किया है, और इन खवातीन को भी, ये जो हिलवा लेडी नंबर 1 है और हिलवा लेडी नंबर 2 है, इन दोनों खवातीन को भी एजाज़ात दिए जाए। और ये वुमेन डे का मौका इसके लिए बेहतरीन मौका है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वुमेन डे के हवाले से ही ये क्यों एक बेहतरीन मौका है, इसलिए कि आप देखें वो जो मौका था जब एक औरत को हिरासा किया जा रहा था, उसको अपनी जान का खतरा दरपेश था, वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो एक दूसरी औरत आई, और उस दूसरी औरत ने, जो कि ASP शहरबानो साहिबा है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। एक औरत ने एक दूसरी औरत को सपोर्ट किया। तो ये एक मिसाल है, एक मैसेज है, एक सीख है दूसरी औरतों के लिए कि आप एक दूसरे से हसद नहीं करती, आप एक दूसरे से नफरत नहीं करती, बल्कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। यानी बतौर औरत आपको ऐसा होना चाहिए, आप में ये खूबी होनी चाहिए कि आप एक दूसरी औरत को सपोर्ट करने वाली, उसको प्रोटेक्ट करने वाली शख्सियत हो। और फ्रेंड्स, मेरा तो ये मानना है, मेरा ये कहना है कि हर औरत एक क्वीन है,
लेकिन वो एक ऐसी क्वीन है जो ताज खुद अपने सर पे नहीं रखती बल्कि वो ताज दूसरी औरतों को पहनाती है। अफसोस की बात यह है कि आजकल की खवातीन इतनी एम्बिशियस हो गई हैं कि उन्हें एहसास महरूमी बहुत जल्दी अपने अंदर उनको मारता और काटता रहता है, जिसका बदला वो लेती हैं दूसरी खवातीन से, उनकी राहों में रोड़े अटकाती हैं और उनकी तरक्की से जलती हैं, हसद करती हैं, नफरत करती हैं और उनकी दुश्मन बन जाती हैं। बिला वजह किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरी औरत से नफरत करना किसी अच्छे इंसान की, किसी सेहतमंद दिमाग वाले इंसान की अलामत नहीं है। तो जनाब, आप एम्बिशियस बनिए अपने लिए और दूसरी औरतों के लिए भी। दूसरों से मोहब्बत करना सीखें, दूसरों का एहतराम करना सीखें, दूसरों की हैसियत को, दूसरों की कामयाबियों को एक्सेप्ट करना सीखें, उनके लिए खुश होना सीखें। और याद रखिए कि अगर आप एक अच्छी इंसान नहीं है तो आप कुछ नहीं है। भले ही प्रोफेशनली आप कितने ही उरूज पे जा चुकी हो, लेकिन अगर आप पहली ही सीढ़ी ना चढ़ सकें जो कि अच्छे इंसान होना है, तो फिर आप कुछ भी नहीं है। आपने कुछ नहीं कमाया अपनी शख्सियत के लिए। तो सबसे पहले एक सेहतमंद दिमाग की मालिक बनिए, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद सेहतमंद रहेगी। और एक सेहतमंद दिमाग वाली औरत एक क्वीन होती है। याद रखें, वो क्वीन जिसके सर पर ताज नहीं होता बल्कि वो दूसरी औरत को क्वीन बना रही होती है, उसके सर पर ताज रख रही होती है। और हाँ, फिर से याद दिलाऊंगी, खूबसूरत का मतलब है हिलवा, और हम सबको हिलवा होना ही चाहिए। खूबसूरत बनिए, चेहरे वाली खूबसूरती नहीं, अंदर वाली, दिल वाली खूबसूरती। और फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरती है वो झलकनी चाहिए हमारी शख्सियत में, हमारे किरदार में। फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आई है मेरी बातें, मेरी वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा मैसेज है, सब तक पहुंचना ही चाहिए। और कमेंट कीजिए अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मुझे। और मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ आपके लिए। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।